वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और वैसे तुमने टाइटल पढ़ ही लिया होगा वीडियो का। तो आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें तो अब अपना अच्छा कॉलेज मिला नहीं जो हमें चाहिए था, तो हम क्या करें। ये वीडियो पर्टिकुलरली मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो बच्चे 11th-12th में हैं, ठीक है, उन सब के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, स्कूलिंग और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो बस इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन तो तुम्हारी ज़िंदगी भर चलती रहेगी, या बस पैदल घूम में कर तू जिंदगी भर। इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ व्हाट यू कैन डू। मतलब अगर तुम कॉलेज नहीं करना चाहते या फिर तुम इंजीनियरिंग, डॉक्टर वॉक्टर ये सब नहीं बनना चाहते, तो तुम क्या कर सकते हो। तो इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। तो भाई देखो, पहली जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि तुम पहले ना अपना इंटरेस्ट ढूंढो, क्योंकि एक रास्ता और एक जो तुम्हारी डेस्टिनी होती है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हें अपनी डेस्टिनी डिसाइड करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल बहुत लोग ना ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में आ गए हैं, 4th ईयर में आ गए हैं ना, बट उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। राइट, वो अभी बस नॉर्मली अपनी लाइफ को बस जीते जा रहे हैं प्रेजेंट में रहकर। पहले तो तुम्हें अपना फ्यूचर पूरा डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम सबको पता ही है। देखो, तुम्हें बस एक आइडिया आना चाहिए, तुम्हें उस आइडिया पे पूरा पूरा काम करना है। बाकी तुम्हारा ब्रेन उसके लिए सोल्यूशन है ना खुद ढूंढ लेगा। क्योंकि कोई भी चीज तुम स्टार्ट करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही बम्प हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो उस पर तुम्हें मेहनत तो खुद ही करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अपनी डेस्टिनी चूज करो। बाकी मैं कुछ चीजें तुम्हें बता देता हूँ। देखो, मैंने ये भी बना रखा है पूरा पूरा। ऐसा है, देखो, पहले तो तुम ना मेन स्ट्रीम से ना हट के बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अब जैसे सबसे पहला यही हो गया कि मर्चेंट नेवी हो गया। मतलब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है तुम्हें। ऐसा नहीं है कि जैसे IIT JEE का इनका बहुत हार्ड पेपर होता है, इसका इतना हार्ड पेपर नहीं होता। इसका ना लेवल थोड़ा नीचे होता है, मतलब आता इंजीनियरिंग का ही है। तो उसमें तुम्हारा ऐसा है कि अगर तुम पढ़ रहे हो, अच्छा ही पढ़ रहे हो, तो तुम मर्चेंट नेवी का जो पेपर होता है ना, ये बोर्ड लेवल की तरह होता है। मतलब इट्स लाइक कि तुम अगर बोर्ड का तुमने पढ़ लिया 12th में पूरा अच्छे से, 11th-12th, तो तुम उससे ही ना ये पेपर क्रैक कर सकते हो। तो और इससे ऐसा भी होगा कि तुम ना घूम सकते हो, मतलब फॉरेन में घूम सकते हो। इसमें भी ऐसा ही होता है कि मतलब तुम्हारी ट्रिप्स लगती है 6 महीने की, तुम शिप पे रहते हो और 6 महीने तुम घर पे रहते हो। और मतलब इसकी जो बेस पैकेज है वो भी 1.2 to 1.5 लाख होता है पर मंथ। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है तुम सबके लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं। दूसरी चीज हो गई कैबिन क्रू। अब कैबिन क्रू में क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं बस एयर होस्टेस ही होता होगा। भाई बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। बेस पे भी रहना होता है, कुछ लोग फ्लाइट्स में भी जाते हैं कैबिन क्रू के लिए। तो मेरी एक दोस्त भी है जो कैबिन क्रू है, और वो अच्छा खासा कमाती है। इट्स लाइक तुम्हें ना क्या कहते हैं, जितनी तुम फ्लाइट्स पे जाते हो उसके हिसाब से तुम्हें पे मिलता है, और छुट्टियां भी अच्छी मिलती हैं। तो पे भी ऐसा ही होता है इसका, 1.6 लाख के करीब पे रहता है महीने का। और फ्लाइट टू फ्लाइट डिपेंड करता है। जैसे मैंने सुना है जैसे कि इंडिगो बहुत ज्यादा पे करती है, और इसके एग्जाम के लिए कुछ नहीं होता। इसकी ट्रेनिंग भी जैसे मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग होती है 1-2 साल की, मतलब फिर ऐसी है तुम दूसरे शहर जाओगे, वहां पे तुम ट्रेनिंग करोगे 6 महीने, शायद 1.5 साल, ऐसे ही इसकी भी ट्रेनिंग का पीरियड होता है। ट्रेनिंग करने के बाद बट हाँ, इसका इंटरव्यू होता है, बस डायरेक्ट इंटरव्यू होता है इसका, एग्जाम शायद नहीं होता, ठीक है। और जो इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू में बस तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मतलब तुम्हें पता है ना, 2-3 चीजें होती हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेना इसकी, ठीक है। अब अगली चीज पे आ सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट चीज तुम्हारी कुकिंग हो सकती है। कट कर दूंगा यहाँ पे। तो हाँ, नेक्स्ट चीज तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम अगर तुम्हारा होटल मैनेजमेंट में तुम्हें जाना है, या फिर तुम्हें कुकिंग करनी है, तुम्हारा अच्छा लगता है कुक करना कुछ भी, तो तुम उसके लिए या तो अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हो, या फिर उसके लिए भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, तुम वो कर सकते हो। और उसके भी ना अच्छे पे आउट्स होता है। लाइक मेरा एक दोस्त था हरिद्वार का ही, मेरी गली में रहता था, तो उसके भी ऐसी, मतलब वो भी महीने का अर्न कर लेता है 1 लाख के करीब। और अभी वो 20 का ही है, ठीक है, 2021 का ही है। उसने अपना क्या कहते हैं एक स्टोर खोला था, मतलब स्टोर कह रहा हूँ, कट कर दूंगा यहाँ पे। उसने अपनी एक शॉप खोली थी बढ़िया, ठीक है, मतलब एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट बना दिया था उसने उसका ही। तो हाँ, बहुत अच्छा अर्न करता है वो, तो तुम उसमें भी जा सकते हो। अब अगली चीज बताता हूँ मैं तुम्हें। यार मैंने ना फोन में लिख रखी है ऐसे, तो मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, कट कर दूंगा यहाँ पे। तो मैं ना एक काम कर सकते हो, स्टार्टअप अपना कर सकते हो। लाइक स्टार्टअप हो गया, बिजनेस हो गया। क्योंकि ऐसा होता है स्टार्टअप के लिए, हाँ मैं मानता हूँ बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। और पता है स्टार्टअप के लिए भी ना तुम्हें पूरी पूरी नॉलेज चाहिए होती है, क्योंकि उसके लिए कोई इन्वेस्टर होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं, तो तुम्हें उसके लिए भी बहुत मतलब थोड़ा नॉलेज होनी जरूरी है। तो तुम उसके लिए भी 6-7 महीने पढ़ सकते हो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए हो। एक चीज नॉर्मल चाहिए होती है, तुम्हें एक प्रॉब्लम चाहिए होती है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बस तुम्हें ढूंढना है। चाहे तुम 1 महीना लगाओ, 2 महीना लगाओ, 3 महीना लगाओ, और उस सोल्यूशन पे ना काम करो। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि कोई भी एक आइडिया मिला, और उस आइडिया पे अगर तुम काम करोगे ना लगातार, अगर तुम उस एक आइडिया पे काम करोगे, तो तुम्हारे सोल्यूशन तुम्हारा खुद का ब्रेन ही दे देगा। तो बस ऐसा ही है, तुम स्टार्टअप भी कर सकते हो। और स्टार्टअप से यार अच्छे वो लगता है, फिर तुम शार्क टैंक जाओ, इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो। कट कर दूंगा यहाँ पे। हाँ, फिर नेक्स्ट चीज हो गई। अब जैसे मेरे एक दोस्त भी है, ठीक है। अब मैं दोस्त की बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें अब इंटरेस्ट आएगा। जो मेरा दोस्त है ना, वो ऐसा है एक दिन में 30-40 हजार रुपए कमा लेता है। अब वो कैसे कमाता है मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ गलत चीज नहीं है। इट्स लाइक वो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है,
ठीक है, तुम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक्स कर सकते हो, क्योंकि बट उसके लिए भी ना तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। बट और जब तक तुम पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ठीक है, मान लो कि तुम इतनी अच्छी फैमिली से नहीं हो, इकोनॉमिकली तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो कि तुम अपना पैसा एकदम से इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि उसमें लॉस भी फिर उतना ही होता है जितना तुम्हें प्रॉफिट होना होता है। ठीक है, तो तुम दुगने लॉस में भी जा सकते हो, दुगने प्रॉफिट में भी जा सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी, और स्टडी इसकी तुम ऑनलाइन कर सकते हो, जहाँ पे तुम मेरी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे कर सकते हो, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे तुम पढ़ सकते हो इसके बारे में। और अगर तुमने पढ़ लिया और फिर तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए कि यार अब घर वाले कैसे देंगे ये वो, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम ना गाइड बन सकते हो दूसरों के लिए, जहाँ से तुम अपनी स्टार्टिंग की इनकम जनरेट कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने स्टॉक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और मैं अपना ऑप्शन ट्रेडिंग सीखी कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होती है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कहाँ पे मेरे को कॉल लेनी चाहिए, कहाँ पे मुझे पुट लेना चाहिए, वो अगर तुम्हें पता है तो तुम दूसरों की, अपने दोस्तों की, या फिर अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बना के, या फिर कोई इंस्टाग्राम पेज बना के ऐसे तुम प्रमोट कर सकते हो कि हाँ मैं गाइड करता हूँ, या फिर इतना इतना तुम मेरे को इतने परसेंटेज दे देना, ये वो लॉस। बट उसके लिए ऐसा ही होता है, बस हर जगह ना रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल यार इन योर लाइफ डेथ इज मतलब कंपलसरी, राइट? तो तुम रिस्क ले सकते हो, मतलब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि अगर एक बार रिस्क लेना है, तो कहावत है ना कि बड़ी मछली अगर पकड़नी है तो तुम्हें तालाब में भी गहरे कूदना पड़ेगा, फिर समुद्र में कूदना पड़ेगा। तो बस यही है, तुम इससे अपनी फिर इन्वेस्टमेंट बना सकते हो और फिर तुम आगे जा सकते हो। फिर अगली चीज आ जाती है भाई, अगली चीज ना आजकल बहुत ज्यादा पीक पे है। अब वो पीक पे क्या है? फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग में क्या क्या आ जाता है यार? फ्रीलांसिंग में ना बहुत सारी चीजें आ जाती है, मतलब मैं उंगलियों पे काउंट भी नहीं कर सकता। वीडियो एडिटिंग हो गई, साउंड इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, फोटो एडिटिंग हो गई, और मतलब डीओपी हो गए, तो मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और मतलब फ्रीलांसिंग की ना आजकल बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। लाइक मेरे को मान लो मेरे पे टाइम नहीं है और मेरे को कोई वीडियो एडिटर चाहिए, तो आई विल गो टू लिंक्डइन या फिर कोरा, कहीं ना कहीं जाके मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मैं एक अपना एडिटर चूज कर सकता हूँ। ठीक है, और उसमें भी मैं फिल्टर कर सकता हूँ कौन मेरे बजट में क्या, तो मतलब मेरे को नीड है ना, तो ऐसी बहुत सारे लोगों को भी नीड होगी, तो ऐसी तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो। बट उसके लिए तुम्हारी स्किल डेवलप होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तुम एक स्किल भी डेवलप कर सकते हो, जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम उस चीज की पढ़ाई करो। मतलब तुम्हें ना ऐसे ही है, तुम्हें टाइम इज मनी यार, तो तुम्हें एक जगह तो टाइम देना ही पड़ेगा। जितना तुम टाइम दोगे उतना तुम्हारे पास आउटपुट आएगा। तो बस यही है। और हर चीज में ऐसा है, जैसे मैंने जितनी भी अब तक चीजें समझाई है तुम्हें, मर्चेंट नेवी हो गया, कुकिंग हो गया, कैबिन क्रू हो गया, जो ये फ्रीलांसिंग हो गई, स्टॉक्स वाली चीज हो गई, इसमें ना यार तुम्हें ना हर चीज में ना ऐसा होता है, एवरेज लोग हर जगह मिलते हैं, बट तुम्हें ना एक जगह पे फोड़ना ज्यादा होता है, राइट? अगर तुम फोड़ोगे नहीं तो तुम मतलब नीचे ही रहोगे, फिर तुम टेंशन में रहोगे कि यार ये चीज कर ली, अब क्या करेंगे। ठीक है, तो और फिर फ्रीलांसिंग से ना एक चीज और आ जाती है, कंटेंट क्रिएशन। अब तुम कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। लाइक तुम्हें कुछ भी पसंद है, गेमिंग पसंद है, तुम्हें व्लॉगिंग पसंद है, तुम्हें कुछ अच्छा सब्जेक्ट आता है, राइट? तुम्हें केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, बायो आता है, मैथ्स आता है, तो तुम उसको पढ़ा सकते हो ऑनलाइन। तो अगर मतलब तुम इतने एबल हो गए कि तुम खुद समझा पा रहे हो किसी को, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो जाएगी। तो तुम उससे ना अर्न भी कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि तुम शुरू का ही हसल होता है यार, हर चीज में ना, हर चीज में शुरू में इन्वेस्टमेंट लगती है, शुरू में ही हसल लगती है, बाद में जाके लाइफ इजी हो जाती है। लेकिन वो इजी तुम्हारी मेहनत पे बेस्ड करती है। मैं जैसे तुम्हें बताया, तुम्हें उस चीज में फोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो तुम ऐसे कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो। आजकल ई स्पोर्ट्स और गेमिंग वेमिंग करके भी बहुत पैसा कमाया जा रहा है, ये बहुत सारे लोग हैं, बट वो ये गिने चुने ही है। तो बस इसलिए ही है, क्या कहते हैं, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें रोकेंगे, बट ऐसा ही है कि तुम इसको सेकेंडरी ऑप्शन बना के चल सकते हो। कॉलेज के साथ भी चल सकते हो कि तुम कॉलेज के साथ किसी कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हो, ठीक है, बट फिर उसको अगर तुम पूरा टाइम दोगे तो फिर वो एक रिस्क ही होगा। और अगर तुम रिस्क ले रहे हो तो फिर उस पोजीशन पे रिस्क लो जब तुम्हें पता है कि हाँ मैं इसमें फोड़ ही दूंगा, कि मैं अलग हूँ इसमें ना। तो अब नेक्स्ट चीज आ जाते हैं, ये वाली चीज थोड़ी गर्ल्स के लिए ज्यादा प्रेफरेबल हो सकती है और बॉयज मेल्स के लिए भी हो सकती है, बट ज्यादातर लड़के इन चीजों में होते नहीं है, तो बस मैं इसलिए बता रहा हूँ। तुम एक काम और कर सकते हो, जो तुम मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। लाइक नेल आर्टिस्ट हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए। अब इनकी भी जरूरत रहती है। लाइक मैं आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, अब मेरे को कोई मेरी फीमेल लीड आ रही है किसी भी म्यूजिक वीडियो में, तो उसको एक मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत है। तो मैं भी तो तुम्हें देखूंगा ना, किसी ना किसी को, या फिर कोई और भी, तो मेकअप आर्टिस्ट की। और ऐसा होता है, जैसे मेरी एक दोस्त मेकअप आर्टिस्ट भी है, तो वो एक सलून में ना मैनेजर भी है, समझ रहे हो? मतलब तुम मैनेजर की पोस्ट भी ले सकते हो कुछ महीने काम करके, ठीक है, बट उसमें भी सीखना ही होगा तुम्हें ना। तो एक चीज और बता देता हूँ कि अगर तुम्हें तुम्हारे एनवायरमेंट की, ठीक है, अब कुछ मेरे जैसे कुछ दोस्त है, ठीक है, उनको ना प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा वो रहता है कि भाई ये इतना स्क्वायर फुट इतने का है, यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उनकी ना मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है, तो तुम प्रॉपर्टी डीलर भी बन सकते हो, ब्रोकर भी बन सकते हो। लाइक ये बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई ब्रोकर है दल्ला दल, मतलब बहुत लोग चिढ़ाते भी हैं इस चीज को, बट
ब्रोकर्स भी बहुत ज्यादा अच्छा अर्न करते हैं। इट्स लाइक उनका काम यही तो होता है कि यार मार्केटिंग करना ही एक तरह से हो गया। मतलब इनका भी ऐसा होता है, अगर तुमने कोई फ्लैट रेंट पे लिया, 1 मंथ का रेंट होता है, उतना ही ब्रोकरेज भी लगती है पहले की, तो उतनी ब्रोकरेज तुम्हारी उस फ्लैट बेचने से आ गई। अब तुम कितने भी फ्लैट बेचोगे या फिर कोई प्लॉट बेच रहे हो, ठीक है, पेंट हाउस बेच रहे हो, और फ्लैट कोई बिल्कुल ही परमानेंट वैसा बेच रहे हो कि लाइक 70-80 लाख का प्रॉपर फ्लैट बेच दिया विदाउट रेंट वाला सीन, तो तुम उसमें भी अपनी ब्रोकरेज 3-4 लाख रुपए निकाल सकते हो एक ही फ्लैट से। मैं एक चीज ऐड करना शुरू में भूल गया था, वो मैं अब ऐड कर रहा हूँ। तो तुम ना एक काम और कर सकते हो, लाइक अगर तुम्हें सिंगिंग तुम्हारा पैशन है या रैपिंग तुम्हारा पैशन है या फिर कुछ भी आर्टिस्टिक लाइफ में, लाइक लिरिसिस्ट हो गए, कंपोजर हो गया, तो इसकी भी ना बहुत ज्यादा पीक है अगर तुम अच्छे से काम करो तो। लाइक मैं भी एक रैपर हूँ, मैंने भी एक फोन से लेके माइक तक का सफर चला है, ठीक है। तो अगर तुम किसी भी चीज को जियोगे ना तो तुम्हें उसके रास्ते ना खुद ब खुद मिलने लग जाएंगे। जैसे मेरे को भी स्टूडियो मिला बाद में आके ना, तो ऐसे ही तुम्हें भी रास्ते मिलने लग जाएंगे। अगर तुम रैप लिख सकते हो तो तुम अपने रैप भी यूट्यूब पे निकाल सकते हो, अपने गाने निकाल सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो। तो तुम इससे भी ना तुम एक लेबल से साइंड हो सकते हो या फिर तुम स्पॉटिफाई पे गाने निकाल के तुम अर्न कर सकते हो। बस वो ये यार, तुम्हारे अंदर टैलेंट होना चाहिए, ठीक है, और तुम्हें बस काम में अपने मन लगना चाहिए। और ऐसा होता है ना, जिस काम में तुम्हें इंटरेस्ट है ना, वो काम तुम ना 24 घंटे जाग के भी कर सकते हो। लाइक कभी कभी ऐसा होता है, मैं ना 1-2 दिन सोता नहीं, तो ऐसा होता है क्योंकि अगर मान लो तुम किसी चीज तुम्हारी इंटरेस्ट की है, तुम्हें करने में ज्यादा अच्छी लगती है, तो तुम उसमें ना बोर भी नहीं होते, तुम्हें भी अच्छा लगता है वो कर। जैसे मेरा है कि कभी कभी पहले मैं सुबह उठता हूँ तो मैं सीधा ना स्टूडियो में होता हूँ, और स्टूडियो में उठ के सुबह सुबह काम करना होता है और कोई बोल नहीं रहा। मतलब उससे ज्यादा सुकून की चीज क्या चाहिए, तुम समझ रहे हो ना। तो बस इतना ही था यार आज की वीडियो के लिए, और होप करता हूँ कि तुमने कुछ सीखा होगा। बस एक यही चीज बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीज करना, ठीक है, कोई भी चीज करना, बट उसमें ना तुम्हें अच्छा ही होना पड़ेगा। अगर तुम उस चीज में फाड़ोगे नहीं ना, तो मतलब फिर तुम एवरेज ही बन के रह जाओगे अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए। और बाकी यार हर चीज से ना ऐसा होता है, हर चीज ही तुम्हें पैसा दे सकती है और हर चीज तुम्हें सुकून दे सकती है, लेकिन उसको ना टाइम के साथ तुम्हें करना आना चाहिए। और सबसे जरूरी तो यार इतना है कि अपनी चीजों में सेटिस्फाई रहना लाइफ में। बस एक यही टिप दूंगा, अगर तुम स्टॉक्स भी कर रहा है, फिर कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो, अपनी उस चीज में सेटिस्फाई रहना और ये सोचना कि हाँ शायद आगे और आ जाएगा, तो तुम शायद अच्छा चलोगे। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था। बाकी सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट करके बताना अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। और मेरा तना गाना आउट हो चुका है, उसको जाके सुनना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है अगली वाली वीडियो।